सर रिकॉर्डिंग हाँ सर ऑन कर दिया। ब्लॉक क्या होता है, कोई बताएगा? पर्टिकुलर डायमेंशन में होता है। ओके ठीक है, और कोई बताएगा? अमन? ब्लॉक मतलब कोई डायरेक्ट अपने को शेप मिल सकता है। ओके, एक्चुअली देखो आप लोग जो ब्लॉक समझ रहे हो वो ब्लॉक नहीं है ये, ठीक है। ब्लॉक का मतलब होता है आपका कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आपकी ड्राइंग में रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ड्राइंग में रिपीट हो रहा है तो आप क्या उसको बार बार बनाएंगे? नहीं नहीं। अगर आप बनाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप उसको ब्लॉक बना करके सेव कर लेंगे, फिर आप उसे जब चाहे जब उसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, पहले कुछ बने बनाए ब्लॉक्स देख लेते हैं। हम Ctrl+2 डाला, प्रेस किया, क्या Ctrl+2, ठीक है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ सिविल के ब्लॉक्स खुले हुए हैं, जैसे बेस कैबिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि आपने क्या ले लें, यहाँ से डिजिटल स्विच ले लो। ये स्विच नहीं है, स्विच तो आपका वर्टिकल फेस पे लगता है। हम यहाँ से ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं सिंक, ओके जो टॉप से दिखेगी। तो आप अपने प्लान में इसको ऐसे सिंक को इंसर्ट कर सकते हैं किचन में दिखाने के लिए। यस तो ये सिंबल आपको बना बनाया मिल गया ना। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको डबल क्लिक करेंगे और जहां पे भी लगाना हो जिस ड्राइंग में आप उसको वहां यूज कर लेंगे इसको। क्या आपको इसका सिंबल बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ऐसे ही आपके देखो यहाँ पे हर एक चीज के ब्लॉक्स हैं। किस चीज के? हर एक के, मतलब हर एक ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल से। नहीं ये तो इलेक्ट्रिकल से, ये हाँ ये इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स हैं। देखो ये देखिए, ओपैम होता है, पढ़ा था आपने, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं ना इसको। तो ये आ गया आपका, ठीक है। और अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फास्टनर्स होते हैं मैकेनिकल के ना, फास्टनर्स। यहाँ पे देखो आपका मैट्रिक साइज भी है और आपका यूएस यानी कि इंपीरियल साइज भी है। तो आप मैट्रिक साइज वाले ब्लॉक देखो, तो ये देखिए आपके नट बोल्ट के साइज आ गए, अलग अलग टाइप के आपके क्या है नट बोल्ट है, ये देखो है कि नहीं? यस सर। इमेज, इनके सिंबल्स हैं, ये क्या है, ये सिंबल्स कब कहाँ कौन सा यूज करना है। मैट्रिक में और यूएस में ये फर्क होता है मैडम कि उसकी जो डायमेंशंस होती है ना, अभी हमने कौन सा चूज किया है? हाँ तो देखो उसमें दिखा रहा है ना, पेन हेड स्क्रू 10 mm टॉप। इसका टॉप कितने का है? 10 mm। तो देखो यहाँ पे भी 10 mm है, ये भी 10 mm है। तो इसकी जो डायमेंशंस होती है वो किस में होती है? mm में। हाँ और अगर आप लेते हो यूएस वाला तो उसकी देखो डायमेंशंस किस में दिखा रहा है आपको? इंच में, ½ इंच। सिंबल वही होते हैं, सिर्फ डायमेंशन का फर्क होता है। मैट्रिक में आपको दिखाता है क्या? mm में, और इंपीरियल में दिखाएगा क्या? इंपीरियल या यूएस में दिखाएगा आपको किस में? सर ये मैट्रिक इंडियन स्टैंडर्ड है और सर इंच अमेरिकन स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हो आप, ठीक है। ठीक है भाई। अब yes, जैसे कि यहाँ से जैसे कि आपको ये बोल्ट चाहिए, डबल क्लिक करो इस बोल्ट पे, ओके करो और क्लिक कर दो यहाँ पे, ये रहा आपका बोल्ट आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से आगे देखो, आपका ये होम स्पेस डिजाइनर है, इसमें सारे किसके आपके किचन के, बेड है, चेयर है, रॉकिंग चेयर, ये सारे किचन के मिल जाते हैं आपको। बस आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और इसको यूज कर लेना है अपने ड्राइंग में। ये देखिए, ठीक है। यस सर। और इसमें आपके पास में फिर HVAC आपका मैकेनिकल का प्रोडक्ट होता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर। इसमें देखो आपका एयर इंजेक्टर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर शेल, कॉइल, ठीक है। फिर आपका यूनिट कॉइल, कनेक्शन फ्लेक्सिबल, इवेपोरेटर, ठीक है, हीटर यूनिट, मिक्सिंग बॉक्स, प्रेशर गेज, टरबाइन, ये आपके सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको इनका लेआउट डायग्राम बनाना होगा तो आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट करा के यूज कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। और अगर आप देखते हो उसमें हाइड्रोलिक pneumatics भी आपका ही है मैकेनिकल का, एयर रेगुलेटर, कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर, काउंटर बैलेंस, सिलिंड्रिकल डबल एक्टिंग, ठीक है, ये सारे के सारे भी आपके ही मैकेनिकल के ही हैं। प्रेशर गेज, मोटर ऑसिलेशन, हाइड्रोलिक बाई डायरेक्शनल, ठीक है, मोटर हाइड्रोलिक। Yes, sir. तो आपके सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं ये सिंबल्स? किचन के देखो, किचन के सिंबल्स आ गए आपके, किचन के तो अभी हम देख ही रहे थे, ठीक है ना। ये आपके प्लांट प्रोसेस के सिंबल्स आ गए। तो एक्चुअली क्या है, ये आपके सारे के सारे सिंबल्स हैं। यस सर। तो देखो ये आपको मिलते कहाँ पे हैं, अब इसकी लोकेशंस डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप उस लोकेशन के अलावा आपका अगर आता है तो आपको ये दिखाई नहीं देंगे। तो आपको ये कहाँ मिलते हैं पता है? आप जाएंगे सी में, बाई कंप्यूटर में जाकर के, ऑपरेटिंग जो आपका था सी होता है, सी में जाएंगे, सी ड्राइव में, और फिर आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे, आपको मिलेगा क्या, ऑटोडेस्क। अच्छा, ये आप प्रोग्राम फाइल्स, इसमें देखो 2 फोल्डर हैं, तो दूसरे वाले में जाना है, इसमें प्रोग्राम फाइल्स वाले में। और आपको फिर से जाना होगा किसमें, ऑटोडेस्क में। इसमें आपको मिलेगा ऑटोडेस्क 2020। फिर आपको जाना होगा किसमें, ENU सैंपल्स मिलेगा इसमें, सैंपल्स, ये सैंपल्स। फिर आपको जाना पड़ेगा ENUS में, और आपको किसमें जाना पड़ेगा, डिजाइन सेंटर। यहाँ पे देखो आपके मिल गए सारे के सारे, कोई सा भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मैकेनिकल सिंबल्स भी हैं, ये देखिए, एक और पीछे जाओ, ये है ना आपके मैकेनिकल सैंपल्स। आप इसमें से भी मैकेनिकल सैंपल्स ले सकते हो। तो इसमें ये मैकेनिकल की ड्राइंग्स हैं, ये देखिए मैकेनिकल सिंबल्स आ गए आपके। ये एरो आप डबल क्लिक करो, ओके, इसको यूज कर सकते हो आप, ये रहे आपके, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यहाँ से ले सकते हैं। इसमें भी देखिए आपके पास में देखो सिविल मैकेनिकल सारे हैं, तो मैकेनिकल दिख रहा है कहीं पे आपको, नीचे 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 ये रहा। यस सर, मैकेनिकल सिंबल सर है। आपका इंपीरियल में भी और मैट्रिक में। तो यहाँ पे आप मैट्रिक ले लो, ब्लॉक में जाओ, तो ये देखिए आपके आगे। तो ये आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हो, इसको लगा दो, तो ये आपका सिंबल आ गया यहाँ पे, ठीक है। हेक्स नट चाहिए, हेक्स नट ले सकते हो आप यहाँ से, ये आपका हेक्स नट, ठीक है। स्क्रू चाहिए, यहाँ से स्क्रू ले सकते हो आप, ये आपका स्क्रू, ठीक है भाई, ओके। तो ये तो क्या थे आपके कुछ बने बनाए ब्लॉक्स थे जो आपने यूज किए यहाँ पे। आगे बात समझ में? यस सर। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह से आप इसमें सिंबल्स बना सकते हैं। तो मैं आपको किस चीज का सिंबल बना के दिखाऊं? एक बार फिर से बता दीजिए कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ब्लॉग स्टार्ट किया था।
ब्लॉक कहाँ से लिया, कहाँ से ओपन किया, आप Ctrl+2 डालेंगे, Ctrl+2 में आपका ये खुल के आ जाएगा और ये इसकी लोकेशन है। सी में प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड, सैंपल, ENUS और ये आपका यहाँ पे ब्लॉक्स। ठीक है, ठीक है वर्षा। अच्छा, तो अब बताओ क्या बनाना है आपको। सोफा बना देते, सोफा। सोफा, ठीक है, सोफा बना लेते हैं या डोर बना लें। डोर बनाए, सोफा डोर बना लेते हैं। चलिए, डोर का, एक डोर का सिंबल ले लेते हैं और एक और ले लेंगे कोई दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, Yes. आपने यहाँ से उसकी विड्थ कितनी लेनी है आपको, 3 फीट। आवाज ब्रेक हो रही है सर। ये कह रहा हूँ जो आप वो लेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे, 3 मीटर। 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब हो गया 10 फीट। 3 फीट सॉरी। हाँ, 3 फीट लेंगे, 3 फीट है ना। तो अभी ये हमारी mm में है डायमेंशंस। तो आप कितना ले लो उसमें से, मतलब कि mm में लोगे तो कितना देना पड़ेगा आपको, 12 3 36 यानी कि 36 इंच हो गया उसमें। 36 इंटू आप करोगे कितने से, 25.4 से। तो क्या आंसर आएगा बताओ। 36 इंटू 25.4 है ना, कितना, 914। सर 914.4। हाँ जी, तो आप यहाँ से एक लाइन खींच लो 914.4 की, और उसकी ये लंबाई भी आप ले लो 914.4 की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक सर्कल बना लो इसके सेंटर से ऐसे करके। ठीक है, और TR लेकर के इसको कर दो यहाँ से क्या, ट्रिम। हो गया। तो ये क्या है, सिंबल है। ऊपर से देखते हैं, जैसे कि आपका ये डोर है तो ये खुल के ऐसे ही तो आएगा भाई। इस लाइन को मान लो ये वॉल है, ऐसे तो खुल के आएगा, ऐसे ही तो इसका पेरिफेरल बनेगा। इस डोर को ऐसे क्लोज करते लाओगे तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से ले लो इसकी डोर की थिकनेस 2 इंच है, तो ये 50 ले लो। ये आपका बन गया, देखो डोर का सिंबल है कि नहीं। तो ये 3 फीट का डोर बन गया। ऐसे ही आप 2.5 फीट का, 3.5 फीट का, 4 फीट का सबके सिंबल बना लोगे, 8 फीट का। तो आपकी ये सिंबल्स फिक्स है, क्योंकि हर एक प्लान में तो आप इनको ये ब्लॉक में ऐड कैसे हुआ सर। वही बता रहा हूँ भाई। अभी ये आपने सिर्फ बनाया लाइन से, है ना। अब देखो आपके पास में ब्लॉक बनाने के तरीके होते हैं 2। क्या होते हैं? यस सर। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। हाँ, पहले होता है आपका, हाँ एक होता है आपका ब्लॉक, एक होता है ब्लॉक और एक होता है डब्लू ब्लॉक। क्या होता है? एक ब्लॉक और दूसरा डब्लू ब्लॉक। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी सर। तो हमारे पास एक होता है ब्लॉक और दूसरा होता है क्या? डब्लू ब्लॉक। जो आपका डब्लू ब्लॉक होता है वो आपका होता है टेम्परेरी। ओके, समझने की कोशिश करना, वो कैसा होता है? टेम्परेरी। और जो आपका डब्लू ब्लॉक होता है वो होता है परमानेंट। अब टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है वो समझो। अगर आपको ये डोर ब्लॉक में तो बनेगा, लेकिन सिर्फ इसी ड्राइंग में यूज करना है, ड्राइंग 1 में ही आपको ये यूज करना है, ठीक है।
तो आप कौन सा ब्लॉक बनाएंगे? ब्लॉक टेम्परेरी वाला, टेम्परेरी। राइट? तो वो इसकी वर्चुअल मेमोरी समझते हो, Yes, रैम, वर्चुअल मेमोरी, वो वहां पे सेव होता है। ठीक है। और जो आपका W ब्लॉक है वो इसके उस पे हार्ड डिस्क पे जाके सेव होता है, परमानेंट वाला। परमानेंट वाला। तो आप उसको कभी भी और किसी भी ड्राइंग में इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं Yes, sir. पहले टेम्परेरी ब्लॉक बना रहा हूँ, समझना। तो यहाँ पे आपका ये है क्रिएट ब्लॉक का ऑप्शन। क्या है? क्रिएट। दिख रहा है सबको? सर बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। क्रिएट का ऑप्शन दिखा आपको? क्रिएट वाला। क्रिएट वाला ऑप्शन देखा? नो सर। स्क्रीन नहीं आई क्या अभी? क्लिक नहीं करना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बी एंटर। आप कमांड विंडो में क्या टाइप करेंगे? बी एंटर। बी। अभी दिखा है टाइप हो रहा है, बी दिखा है आपको सबको? दिख गया? दिखा भाई? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पिक पॉइंट का। ये पिक पॉइंट क्या होता है पता है? जो आपका बेस पॉइंट होता है, याद है आपको? हमने मूव में, कॉपी में, रोटेट में, सब में बेस पॉइंट दिया था एक। Yes, तो वो sir. वही वाला बेस पॉइंट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे बोलेगा ब्लॉक स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट। पिक पॉइंट पे क्लिक करते ही, राइट? और फिर आप उस पे जहाँ पे भी आप इसमें, अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या होता है आपका? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लेंगे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही फिर से आपकी ये विंडो चली जाएगी। ठीक है। और जैसे हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं वैसे उस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को जितने भी आपने बनाए उसमें। ठीक है। और उसको मार देंगे क्या? एंटर। एंटर मारते ही वो विंडो फिर से वापस आ जाएगी आपकी। ठीक है। सर जब ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, हाँ, उसके बाद कैंसिल करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना डायरेक्ट होता है, फिर इसके अंदर से ही कहीं से करना है? अरे ये इस पे बना तो है अच्छा ऑप्शन। ओके, हाँ ठीक है दिख गया। क्लिक करते ही इस पे ये विंडो चली जाएगी। फिर आप ओके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, एंटर मारोगे तो ये वापस से आ जाती है। ओके ठीक है। ठीक है। अब इसको कर दो क्या? ये आपकी यूनिट है। यूनिट आपकी किस में? एमएम में इस समय। और ये अगर ये ओपन एंड ब्लॉक एडिटर अगर आपका चेक हो तो इसको अनचेक कर देना। ठीक है। ओके और इसको कर दो क्या? ओके ओके। तो आपका ब्लॉक यहाँ से गायब हो गया। गायब क्यों हुआ पता है? हो गया, क्योंकि सेव तो हो गया है। आपका यहाँ पे किस पे सिलेक्टेड था? डिलीट, इसलिए वो डिलीट हो गया। ठीक है। अब उस ब्लॉक को इंसर्ट कराना है आपको। ठीक है। क्या कराना है? इंसर्ट। तो देखो ब्लॉक के पास में एक इंसर्ट लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सा इंसर्ट ब्लॉक। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे वो आ रहे हैं ब्लॉक जो आपने पहले इंसर्ट कराए थे। सबके सिंबल दिखा रहा है आपको? यस सर। है ना? वो सारे आ रहे हैं कि नहीं? देखो
जो रिसेंट यूज किए हुए सब। हाँ, और वो आपका वो भी आ रहा है जो आपने बनाया था .36, देखो आप इस पे क्लिक कर दो और आप इसे यूज कर लो, जितनी बार चाहो आप उसे उतनी बार यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, यस सर। अब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट होगा ये। अब ये आपका कंपोजिट ऑब्जेक्ट बन गया। सर रुक जाओ, अभी इंसर्ट पे वो विंडो ओपन है, अभी तो सिलेक्ट किया वहीं पे। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। तो आपने एक पे क्लिक किया तो देखो वो आपका एक ही बार में क्लिक करोगे ना तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट होगा। ओके। तो ये क्या हुआ आपका कंपोजिट ऑब्जेक्ट बन गया। बन गया ना। अगर आपको ये अलग अलग करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या करना है सर, अलग अलग करना है तो? हाँ, अलग अलग अगर आपको ये करना है ब्लॉक सारे ऑब्जेक्ट आपके, जैसे आर्क अलग लाइन अलग, तो किससे करोगे? कौन सी कमांड मैंने आपको बताई थी? ब्रेक कमांड सर। हाँ, क्या है ब्रेक से तो आपके एक लाइन के बीच में गैप करने के लिए यूज होती है ब्रेक। तो सर एक्सप्लोड का यूज करेंगे सर। वेरी गुड अमर सिंह, वेरी गुड यार, वेरी गुड आंसर। बाकी सब क्या भाई पढ़ नहीं रहे क्या? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको मॉडिफाई में एक कमांड आपसे छुड़वाई थी, ये कॉपी नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट, याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? सर कौन सी बात? नेस्टेड। मॉडिफाई में कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। यस सर। तो वो अब यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो ब्लॉक बनाया है आपको उसका आर्क सेलेक्ट करना है ना, कॉपी करना है मतलब उसका आर्क। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले आप इसको क्या करें, एक्सप्लोड करें, तभी तो कॉपी हो सकता है। वरना अगर आप उस वाले जो ऊपर सीओ करके कॉपी करेंगे तो ये पूरा का पूरा डोर कॉपी हो जाएगा। यस और नो? यस। और हमें क्या करना है, Yes, उसमें sir. से क्या सिलेक्ट करना है? सिर्फ आर्क, है ना। तो आप यहाँ से इसको कमांड को एक्टिवेट करेंगे और आर्क पे सीधे क्लिक कर देंगे तो देखो सिर्फ आर्क ही सिलेक्ट हुआ है आपका बिना एक्सप्लोड किए। एंटर मार दो, एंटर मारो, बेस पॉइंट दो और वहां से कॉपी करके दूसरी जगह लगा दो। देखो आ गया आपका कॉपी होकर के। पॉज हो गया सर थोड़ा। कोई नहीं। नहीं सर वीडियो रुक गई सर वहीं पर।